उसे कभी भी उस मीनार से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी और उससे मिलने सिर्फ वही औरत आ सकती थी जिसने उसे वहां बंद कर रखा था। लेकिन एक दिन कोई और भी कोशिश करने वाला था, पर ऐसा हमेशा से नहीं था। एक शांत गांव में एक दयालु जोड़ा एक बच्चे की ख्वाहिश करता था। उनका छोटा सा घर एक ऊंची काई जमी दीवार के पास बना था जिसे कोई पार नहीं करता था। उस दीवार के पार जादुई रैंपियन की चमचमाती बेलें उगती थीं। पत्नी खिड़की से देखती थी। उसका मन उस जड़ी बूटी को पाने को तरसता था। अगर मैंने इसे नहीं खाया तो मैं धीरे धीरे मर जाऊंगी। उस रात पति दीवार पर चढ़ गया रैंपियन चुराने। वो धीरे से बगीचे में घुसा जहां चांदनी में रैंपियन चमक रहा था। उसने थोड़ी सी जड़ी बूटी तोड़ी और वापस जाने लगा। तभी धुंध में से एक ठंडी गहरी आवाज गूंजी। एक लंबी चादर ओढ़ी हुई आकृति प्रकट हुई। उसके डंडे से रोशनी निकल रही थी। ले जाओ ये, लेकिन बच्चा मेरा होगा। डरे हुए पति ने हां कर दी और कांपते हाथों में रैंपियन लेकर भाग गया। चांदनी रात में बच्ची पैदा हुई। उसके बाल सूरज जैसे सुनहरे थे। उन्होंने उसका नाम रैपुंजेल रखा और उसे बाहों में ऐसे थाम लिया जैसे कोई सपना सच हो गया हो। लेकिन सूरज उगने से पहले जादूगरनी वापस आ गई, धुंध में लिपटी हुई। एक भी शब्द कहे बिना वो बच्ची को लेकर जंगल में गायब हो गई। मां बाप रोते रहे। वो वादा तोड़ नहीं सकते थे। जादूगरनी ने रैपुंजेल को एक ऊंचे टावर में पाला जो पेड़ों के बीच छिपा था। टावर में कोई दरवाजा नहीं था। पेड़ों के बहुत ऊपर केवल एक खिड़की थी। रैपुंजेल अकेली बड़ी हुई, किताबों, रंगों और अपने चमकते बालों के साथ। वो जंगल को गाने गाती थी और उसके गीत से पेड़ चमकने लगते थे। रैपुंजेल, रैपुंजेल, अपने बाल नीचे लटका दो। हर दिन जादूगरनी आती और नीचे से पुकारती। रैपुंजेल अपने सुनहरे बाल नीचे लटका देती जो सूरज जैसे चमकते थे। जादूगरनी रैपुंजेल के बालों से ऊपर चढ़ती थी जैसे वो जादू की सीढ़ियां हों। जैसे जैसे रैपुंजेल बड़ी हुई, उसके मन में सवाल और जिज्ञासा बढ़ने लगी। वो जंगल और महलों की तस्वीरें बनाती जिन्हें उसने बस सपनों में देखा था। मैं वहां क्यों नहीं जा सकती जहां तारे जाते हैं? दुनिया अंधेरी और खतरनाक है। तो रैपुंजेल टावर में रही, लेकिन सवालों का आना कभी रुका नहीं। कहीं दूर एक राजकुमार जंगल में चुपचाप भटक रहा था, शांत विचारों में खोया हुआ। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, नरम और दूर की, बिल्कुल सपने जैसी। गीत पेड़ों से होकर आया, रोशनी, उदासी और उम्मीद से भरा हुआ। वो आवाज का पीछा करता गया, चमकते जंगल की गहराई में। तभी उसने देखा पेड़ों से ऊपर एक टावर खड़ा है। वह धीरे धीरे पास बढ़ा, डरते हुए कि कहीं संगीत न टूट जाए या जादू भंग न हो जाए। पेड़ों की ओट में छिपकर राजकुमार ने देखा जादूगरनी ने पुकारा और सुनहरी चोटी पर चढ़ गई। सूरज ढला और जादूगरनी टावर से दूर चली गई। छाया में से राजकुमार आगे आया और ऊपर देखा। रैपुंजेल, अपने बाल नीचे लटका दो।
राजकुमार चौंका। सुनहरी छोटी सच में नीचे आ गई। वह धीरे धीरे चढ़ा। उसका दिल आश्चर्य और डर से धड़क रहा था। अंदर रैपुंजेल उस अजनबी को देखती रह गई, डर के मारे जमी हुई। मैं डराना नहीं चाहता था, मैंने बस तुम्हारा गीत सुना। रैपुंजेल चुप रही, लेकिन उसका डर थोड़ा कम हुआ। सूरज ढलते ही राजकुमार फिर उस टावर के पास आया। रैपुंजेल ने अपनी सुनहरी चोटी नीचे लटका दी, जैसे रोशनी की रिबन। वे घंटों बात करते, सपनों, तारों और नई जगहों के बारे में। हम इस रास्ते से पुल के आगे चलते हैं और फिर राज्य वहीं है। यह मेरी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। एक दिन मैं सब देखना चाहती हूँ, पहाड़, नदी और समंदर। वह नीचे की दुनिया से कहानियां, गीत और छोटे छोटे खजाने लाया करता था। उसकी संगत में रैपुंजेल आजाद महसूस करती थी, टावर में होते हुए भी। वे एक पल में नहीं, बल्कि कई छोटे छोटे पलों में प्यार में पड़ गए। एक दिन जादूगरनी ने टावर के पास नए पैरों के निशान देखे। वो छाया में छिप गई और देखा राजकुमार पास आ रहा है। उसने देखा रैपुंजेल ने अपनी चोटी किसी और के लिए नीचे की। तो मेरी नन्ही चिड़िया अब पिंजरा खोल चुकी है। उसका दिल गुस्से, डर और कुछ ऐसा जैसे दिल टूटने के दर्द से जल उठा। उस रात जादूगरनी आई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में तूफान था। रैपुंजेल सन्न रह गई। उसे महसूस हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। तुमने दिल खोल दिया और अपना घर बंद कर लिया। एक झटके में उसने रैपुंजेल की चोटी काट दी। जादू टूट गया। रैपुंजेल की आंखों में आंसू थे। उसे दूर जंगल में ले जाया गया। टावर अब खाली था और जंगल शांत हो गया। अगली शाम राजकुमार फिर टावर आया, खुशी और उम्मीद से भरा। उसने रैपुंजेल को पुकारा, पर सब कुछ बदला हुआ लगा। छोटी नीचे आई, लेकिन उसमें न रोशनी थी न गर्मी। वो चढ़ा, दिल अब डर से धड़क रहा था। ऊपर पहुंचा तो रैपुंजेल नहीं, जादूगरनी उसका इंतजार कर रही थी। वो जा चुकी है, अब तुम उसे कभी नहीं देखोगे। राजकुमार चिल्लाया, लेकिन वह जा चुकी थी। रैपुंजेल गहरे जंगल में भटकती रही, जहां कोई रास्ता नहीं था। जंगल फुसफुसाया, जड़ों, हवा और बारिश के प्राचीन गीत। उसने डालियों और बेलों से एक छोटा सा घर बनाया, उम्मीद के साथ। हर दिन जमीन से उसे ताकत और थोड़ा जादू मिला। अब वो गाती थी, किसी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए। दिल टूटने के बाद राजकुमार टावर छोड़कर अंधेरे में चला गया। वो एक चट्टान से फिसल गया और धुंध में गुम हो गया। लेकिन वो जिंदा रहा, अकेला, दुख में अंधा, जंगल में भटकता रहा। साल बीते, फिर भी उसने खोज बंद नहीं की, सिर्फ यादों के सहारे। एक सुबह रैपुंजेल ने गाया, उसका गीत धूप और पत्तों से गुजरा। दूर कहीं राजकुमार ने सुना वही आवाज जो दिल में बसी थी। वह उस आवाज के पीछे गया, लड़खड़ाते हुए, दौड़ते हुए, उसका नाम पुकारते हुए। और आखिरकार वो उसे मिल गई। सच में तुम ही हो।
मैंने तलाश करना कभी नहीं छोड़ा। उनके दिल जो कभी टूटे थे अब फिर से एक हो गए। अब वे साथ रहे, किसी टावर में नहीं बल्कि जंगल के दिल में। उन्होंने अपने हाथों, अपने दिलों और अपनी हंसी से एक घर बनाया। समय बीता, गीतों में, बगीचे में और खुशियों में। दूर कहीं जादूगरनी अकेली बैठी थी। उसकी शक्ति शांत थी, उसका दिल स्थिर। और पीछे वो टावर खामोश खड़ा था, जिसकी कहानी अब पूरी हो चुकी थी। रैपुंजेल अब बंद नहीं थी, वो जीती थी, प्यार करती थी और आजाद थी। कभी कभी दुनिया तुम्हें कैद कर सकती है, लेकिन तुम्हारी आवाज, तुम्हारी रोशनी, तुम्हारा प्यार हमेशा घर का रास्ता ढूंढ लेगा। Hey, if you liked that, smash that like button, drop a comment, subscribe, and share the love.